क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो आप एक स्टेट असेंबली में अपने ही मोबाइल फोन में देखोगे? नहीं ना, आप इतने गधे तो नहीं हो। वेल, त्रिपुरा के एक बीजेपी के एमएलए थे जो स्टेट असेंबली में ये काम कर रहे थे। स्कूल में जब सब कुछ पढ़ाया जाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, तब अपनी प्यूबर्टी की बात आती है, अपने शरीर की बात आती है, भाई सेक्स की बात आती है तो सब चुप हो जाते हैं। क्यों भाई? ये भी तो नॉलेज है और लाइफ सेविंग नॉलेज है ये। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर ए और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको सुनकर इंडिया के संस्कार जाग उठते हैं। सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस को समझना, प्यूबर्टी के दौरान हो रहे चेंजेस को समझना और एक्सेप्ट करना, पीरियड्स क्या होता है, कंसेंट क्या होता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली सेफ्टी क्या होती है। यूनेस्को के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन हर कंट्री में होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे इंडिया के कुछ महान स्टेट्स ने इसे भी बैन कर दिया है। हमारे भारत देश में जहां बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल, सिगरेट जिस पे लिटरल मौत लिखी होती है वो बैन नहीं है। क्यों भाई? क्यों? लेकिन एक ऐसी एजुकेशन जो ना कि हमारी जिंदगी सुधारती है बल्कि कभी कभी हमारी जिंदगी बचाती भी है, ऐसी एजुकेशन को बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो भाई अल्कोहल, बीड़ी, तंबाकू ये तो हमारी संस्कृति में कूट कूट के भरा हुआ है ना अंकल। 2007 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया था, एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, लेकिन हमारे कुछ महान स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, इन्होंने इसे भी बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये था उनका 2 लाइन एक्सक्यूज। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो आप एक स्टेट असेंबली में अपने ही मोबाइल फोन में देखोगे? नहीं ना, आप इतने गधे तो नहीं हो। वेल, त्रिपुरा के एक बीजेपी के एमएलए थे जो स्टेट असेंबली में ये काम कर रहे थे, और ये अकेले नहीं है। कर्नाटका के बीजेपी के एक और एमएलए अच्छे दिन लाने के लिए ये महान कार्य कर रहे थे, और वो भी कोई नॉर्मल जगह पे नहीं, अगेन स्टेट असेंबली में ही कर रहे थे। मान लो कि मैंने ऐसे ही एक एमएलए को वोट दिया है क्योंकि मैं उसमें विश्वास करता हूँ, मैं उसका एक अंधा भक्त हूँ। अगर मैं उस एमएलए को ये कार्य करते पकड़ूंगा तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि सेक्स एजुकेशन वेक्स एजुकेशन हटाओ यार। हमारे एमएलए साहब तो हम देख रहे हैं मोबाइल में, इसी से तो असली एजुकेशन मिलता है। चलो मैं भी खोल के देखना शुरू कर देता हूँ, यही तो है असली सेक्स एजुकेशन। अब ये संस्कृति को हार्म करने वाली गंदी सेक्स एजुकेशन का ना पता होने से हमारे इंडिया में पता है क्या क्या नुकसान होते हैं। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा चाइल्ड ब्राइड्स है, टीनेज प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही है, 70% ऑफ इंडियन एडोलेसेंट गर्ल्स को पीरियड के बारे में पता ही नहीं होता है। हमारी यंग वुमन में थर्ड लीजिंग डेथ कॉज पता है क्या है? अनसेफ अबॉर्शंस। और लड़के वो तो कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन में रहते ही है हमेशा से। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियलिटी देखी नहीं, उन्होंने तो सिर्फ फैंटेसी ही देखी है मोबाइल पे। अब मैं वो करने जाने वाला हूँ जिससे हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस, स्पेशली पिछले 10 साल वाले जो पावर में आए हैं, उन्हें बहुत नफरत है। क्या? कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। नेदरलैंड्स में सिर्फ 4 साल के बच्चे को जेंडर और रिस्पेक्ट सिखाया जाता है। स्वीडन में सेफ सेक्स उनके रेगुलर सिलेबस का पार्ट है। और हमारे यहाँ अगर टीचर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा दे तो अगले ही दिन प्रिंसिपल को कॉल आ जाता है कि कैसी गंदी गंदी चीजें पढ़ा रहे हैं आपकी टीचर हमारे लड़के हमारी लड़की को। अब क्या करना चाहिए? हमारी सोसाइटी के हिसाब से सेक्स एजुकेशन से बच्चे करने लगते हैं। नहीं भाई, बच्चे कुछ नहीं करने लगते, बल्कि वो ज्यादा सेफ और अवेयर होते हैं। अगर आप एक पेरेंट है तो शर्माइए मत, बात कीजिए अपने बच्चों से। अगर आप एक स्टूडेंट है तो शर्माइए मत, बात कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए अपने टीचर से। अगर आप एक सिटीजन है तो प्लीज 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 शर्माइए मत और डिमांड कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट एजुकेशन हर स्कूल में अवेलेबल हो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला इस वीडियो में, सेक्स एजुकेशन सेक्स नहीं प्रमोट करता, ये सेफ्टी प्रमोट करता है। सो प्लीज इसे हल्के में मत लीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। क्या पता किसी दोस्त या किसी फैमिली मेंबर की लाइफ सुधर जाए या इवन बच जाए। तब तक के लिए सीखना बंद मत करो, सवाल पूछते रहो एंड मोर इम्पोर्टेंटली शर्माओ मत। मैं हूं मिस्टर ए और मैं तुम लोगों से मिलूंगा एक ऐसी ही दूसरी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।